वो भी कुछ चले। आज 2010 में हमने जोशी सर ने ये स्कूल शुरू किया था और तब से हमने जोशी सर के इंस्ट्रक्शंस पर हिंदी मराठी दोनों भाषाएं, एक हमारी मातृभाषा एक हमारी राष्ट्रभाषा, ये हमने मॉन्टेसरी से मतलब नर्सरी से शुरू की है सिखानी। तो इसलिए आपने अभी देखा होगा कि हमारे मॉन्टेसरी के बच्चे भी मनाचे श्लोक और ये सब मराठी में अच्छे से बोलते हैं, संस्कृत में हनुमान चालीसा, राम रक्षा। तो ये हमारे स्कूल का विशेष, मैं कह सकती हूँ विशेषता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी हम अपनी परंपरा को, अपने कल्चर को, हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी जो उपासना करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो कि एक्टिविटीज़ और प्ले वे मेथड से थोड़ा बहुत रह गया होगा, नहीं ऐसे नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम शुरू से ही है, जैसे कि हमारे जो ट्रस्टी मेंबर्स हैं सभी ये सब देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्ले वे और एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ये कार्यक्रम पूरा हमारा कंप्लीट करें। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे पेरेंट्स भी हमारे जो कुछ हम कार्यक्रम करते हैं काफ़ी खुश हैं। और सिर्फ ये नहीं, फिर हम इंग्लिश मीडियम होने के कारण बाकी का भी अच्छी तरह से देखते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों भाषाएं अच्छे से बोल सके और समझ सके। सबसे बड़ी बात, हाँ, उसका मतलब उनको समझ में आना चाहिए। आज के प्रोग्राम क्या क्या हुआ उसके बारे में आज के प्रोग्राम में हमने जैसे मॉन्टेसरी के बच्चों ने मनाचे श्लोक बोले और राम का जन्म दिखाया। फिर ट्रांजिशन के बच्चों ने गणपति की आराधना करनी होती है, हम हमेशा शुरू उसी से करते हैं, तो फिर गणपति की आराधना भी की। और हमारा जो नटराज है वो स्टेज के देवता है, तो उनकी भी हमने आराधना की, उनका भी हमने आदर और डांस जिसे कहते हैं कि नृत्य के रूप में नटराज या नृत्य के रूप में स्टेज का गुरु माना जाता है, स्टेज का देवता माना जाता है, तो वो भी हमने किया। फिर उसके बाद हमने सारा का सारा रामायण नहीं दिखा सके, पर जितना हो सकता है प्री फर्स्ट के बच्चों ने भी दिखाया कि हम कैसे राम को वनवास में जाते हुए इसमें दिखाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे, सबने यही आगे आ गया। तुलसीदास जी, उनका क्या था वो भी हमने ड्रामा के रूप में दिखाया। फिर हमारे जो पतंजलि है, योग साधना है, वो भी हम कैसे करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, वो दिखाया। फिर देवियों का भी आप जैसे डेकोरेशन दे सकते हैं, पूरी देवियों के बारे में भी हमने, जैसे गोंधल है या गरबा है जो उनके लिए किया जाता है, ऑनर में उनके किया जाता है, वो भी किया। और सबसे बड़ी बात तो हम कह सकते हैं कि हम ज्ञानदा में सर के इंस्ट्रक्शंस पे हमेशा पॉजिटिव ही देखते हैं। अच्छा, तो हमने रावण में भी पॉजिटिव गुण देखे। अच्छा, बहुत बड़ी बात। और उसने आखिर में बताया कि आप अपने अहंकार को जलाइए, मुझे जलाते हैं, उस समय आप अपने अहंकार को जलाइए, नहीं तो मेरे रूप में आप में रावण रहेगा। तो आप अपना राम दिखाइए और अहंकार को निशा जोशी, मी ज्ञानदा इंग्लिश स्कूलची ट्रस्टी मेंबर आहे आणि मला हे सांगायचं आहे की आमची टीम खूप छान आहे. जसं म्हणजे एक झाड जसं मोठं होतं तसं त्याचप्रमाणे त्यामुळेच आम्ही मोठे होतो. आमची टीमवर्क याला मी खूप प्राधान्य देते. आणि त्यानंतर या कार्यक्रमामध्ये आपण जसं बघितलं की कुठल्याही प्रकारचं रेडीमेड मटेरियल आपण वापरलेलं नाहीये. जे काही ड्रॉइंग्ज आहेत, जे काही पेंटिंग आहेत किंवा जे काही गाणी गायली होती तर ती आमच्या टीचर्सनी त्याच्यामागे खूप मेहनत केली आहे. त्यामुळे मला टीचर्सचे खूप धन्यवाद करायचे आहेत. आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचं श्रेय जे जातं ते अनिता मॅडमला आमच्या मेंटर आहेत आणि त्या सगळ्या टीचर्सला गाईड करतात. त्यामुळे त्यांच्यामुळेच ही शाळा खूप मोठी झाली आहे. अरे बाप सर्व रे, टीचरचं बी नाव thank you. घेतलं चालेल, टीचर लोकांचं बी नाव घेतलं चालेल. जसं आमचे प्री प्रायमरीच्या इन्चार्ज आहेत वैशाली उगले मॅडम. त्यानंतर बीड बायपासची आपली शाळा आहे. आपल्या 4 शाळा आहेत इथे. एक CBSE पोखरीला आहे, स्टेट बोर्ड ज्या आहेत त्या 2 आहेत
हर्सुल टी पॉईंटला आणि बीड बायपासला, आणि प्री प्रायमरी जी आहे स्टँड अलोन ती N7ला आहे. तर वैशाली उगले मॅडम N7च्या हे आहेत, इन्चार्ज आहेत, आणि बीड बायपासच्या ज्या आहेत त्या प्रिया मॅडम आहेत. तर यांनी पण खूप छान तयारी करून घेतली, सगळ्या टीचर्सना गाईड करून, आणि सगळ्या गोष्टी केल्या, त्याबद्दल त्यांचे पण खूप धन्यवाद. गेस्ट कोण कोण आले होते आपल्याकडे आज? जहागीरदार सर आणि जहागीरदार मॅडम आल्या होत्या. अच्छा, हा, मिस्टर अँड मिसेस जहागीरदार आले होते. आम्ही मुद्दाम त्यांना याच्याकरता बोलवलं की ते म्हणजे विश्व हिंदू परिषदेचं बऱ्याच वर्षापासून काम करतात. त्यांना हे म्हणजे त्यांच्या नसानसांमध्ये राम भिनलेला आहे. जेव्हा बाबरी मशीद पाडली त्यावेळेस सुद्धा ती जोडी तिथे गेलेली होती. हे सगळं बघितलेलं असताना आम्हाला असे म्हणजे हे गेस्ट पाहिजे होते की जे ज्यांना या कार्यक्रमाबद्दल काही आपुलकी वाटेल, आणि जे आपण दाखवते ते पूर्ण कार्यक्रम त्यांनी बघावा. ते सुरुवातीपासून म्हणत होते की आम्हाला जायचंय, पण सुरुवात झाली आणि त्यांचे पाय थांबून गेले. म्हणजे पूर्ण कार्यक्रम त्यांनी थांबूनच बघितला आणि शेवटीच गेले.